फाइट फॉर लव। फाइट का मतलब होता है लड़ना, लड़ाई करना। फॉर लव यानी कि प्यार के लिए। तो इस कहानी के दो टाइटल बन सकते हैं कि प्यार के लिए लड़ो या फिर प्यार के लिए लड़ाई। तो वो लड़ाई कैसी है वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो एक बात तो मैंने खुद से एक्सपीरियंस की है कि जो सच्चा प्यार है ना, वो पैसों से नहीं मिल सकता। आपको किसी ऐसे पार्टनर की तलाश करनी होगी जो पैसों से नहीं, इंसान से प्यार करे। तो आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का मीनिंग जो है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। इट्स हार्ड यानी ये क्या है? हार्ड का मतलब होता है कठोर होना या मुश्किल होना। तो ये कठोर है, मुश्किल है। टू फाइंड खोजना या पाना, ट्रू लव सच्चा प्यार, इन दिस ग्रीडी वर्ल्ड। इन दिस यानी कि इस किस में, इस ग्रीडी होता है लालची, वर्ल्ड दुनिया में। तो लालची दुनिया में, इस लालची दुनिया के अंदर सच्चा प्यार जो पाना है वो क्या है? मुश्किल है। मोस्ट पीपल यानी कि अधिकतर जो लोग हैं, हैव टू फेसेस। हैव होता है पास में होना, तो अधिकतर जो लोग हैं उनके पास में क्या होता है? टू फेसेस यानी कि दो चेहरे होते हैं। फेस का मतलब चेहरा होता है, दो चेहरे होते हैं उनके पास में। दे प्रिटेंड, वे प्रिटेंड का होता है कि दिखावा करना, तो वे दिखावा करते हैं। टू लव अस, टू क्या करने का? लव प्रेम करने का, प्यार करने का। अस यानी कि हमें, तो हमें प्यार करने का। बट लेकिन इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता के अंदर, रियलिटी में, वास्तविकता में, दे ओनली लव, वे केवल जो है प्यार करते हैं। आवर मनी, हमारे पैसे को, और फेम यानी कि हमारी जो प्रसिद्धि है। जैसे मैं एक्टर हूँ तो ये मेरी प्रसिद्धि है, तो वो मेरे से प्यार ना करके मेरी प्रसिद्धि से प्यार करेंगे या मेरे पैसे से वो प्यार करेंगे। तो आजकल के जो अधिकतर लोग हैं, अधिकतर लोग का है, सभी लोग नहीं का यहाँ पे, ठीक है। तो अधिकतर लोग जो हैं उनके क्या होते हैं? दो चेहरे होते हैं। आई एम वरुण, मैं वरुण हूँ। अ 30-year-old, एक 30 साल का सेल्फ मेड बिलियनियर। सेल्फ मेड होता है कि खुद से ही बना हुआ, बिलियनियर हूँ, अरबपति हूँ। तो मैं खुद से ही बना हुआ अरबपति हूँ, यानी कि मेरे जो पापा मम्मी दादा दादा है तो वो सारे अमीर नहीं थे, मैं मतलब खुद से अमीर बना हूँ। तो ऐसा है। आई बिल्ट, ठीक है, बिल्ड की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। आई बिल्ट, मैंने बनाया है। माई बिजनेस एम्पायर यानी कि मेरा जो व्यापार का जो साम्राज्य है वो मैंने बनाया है। इन माई लेट 30s यानी कि मेरे जो 30वें वर्ष के जो अंतिम टाइम था, यानी कि 30 का जब मैं पूरा हो गया था, तो मैंने अपना बिजनेस का जो एम्पायर है, व्यापार का साम्राज्य, वो बनाया मैंने। एंड और नाउ अब आई हैव एवरीथिंग, और मेरे पास में क्या है? एवरीथिंग है, सब कुछ है मेरे पास में, एक्सेप्ट वन थिंग। ठीक है, ये EX वाला एक्सेप्ट है ना, इसका मतलब होता है के छोड़कर, के अलावा। ठीक है, एक होता है ए वाला होता है ना, ACC एक्सेप्ट, उसका मतलब होता है स्वीकार करना, कबूल करना। तो यहाँ पे उल्टा वाला है। तो आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास में सब कुछ है। एक्सेप्ट यानी के अलावा, के सिवाय, वन थिंग यानी कि एक चीज के सिवाय मेरे पास में सब कुछ है। वो चीज क्या? डॉट डॉट करके लिखा है, ट्रू लव यानी कि सच्चा प्यार। तो सच्चे प्यार के अलावा मेरे पास में सब कुछ है। मैं बिलियनियर हूँ और सेल्फ मेड बिलियनियर हूँ। मैं, बहुत पैसा है मेरे पास में। तो वरुण जो है ये बता रहा है। मैनी मैरिज प्रपोजल, मैनी यानी कि कई, मैरिज प्रपोजल यानी कि कई जो शादी के जो प्रपोजल्स हैं, प्रस्ताव जो हैं, केम टू मी, आए, टू मी यानी मेरे पास में आए। बट लेकिन ऑल द गर्ल्स, ऑल यानी कि सभी की सभी, द गर्ल्स जो लड़कियां थी, ऑल द गर्ल्स एंड देयर फैमिलीज यानी उनके परिवार जो थे, वर थे, मोर इंटरेस्टेड यानी कि अधिक रुचिकर थे, इन माई वेल्थ यानी कि मेरी जो धन दौलत है। वेल्थ क्या होता है? धन दौलत होता है। हेल्थ यानी स्वास्थ्य होता है। तो हेल्थ इज वेल्थ का एक नारा भी चलता है, ठीक है। तो जो सभी के सभी लोग थे वो क्या थे? मेरी जो दौलत है, धन दौलत है, धन दौलत है, उसके अंदर वो इंटरेस्टेड थे। दे स्माइल्ड, वे मुस्कुराते थे, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ होता है के सामने, किसके सामने? मी यानी कि मेरे सामने वो मुस्कुराते थे। बट लेकिन बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द सीन्स एक मतलब लोगों के टाइप में ही है कि बिहाइंड द सीन यानी पर्दे के पीछे। ठीक है, जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो वो एक आता है ना कि बिहाइंड द सीन क्या हुआ, यानी कि कैमरे के पीछे क्या वो मस्ती कर रहे थे। ठीक है, इनकी हंसी मजाक चलता रहता है ना मूवीज में, तो वैसे ही बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे, दे ओनली सो, वे केवल देखते थे, माई $1 बिलियन एम्पायर यानी कि मेरा जो अरबों डॉलर का जो एम्पायर है, साम्राज्य है, वो उसको देखते थे। आई वॉन्टेड
मैं चाहता था समवन किसी को हु वुड लव मी यानी कि जो क्या करे करे लव मी यानी कि मुझे प्यार करे, फॉर के लिए हु आई एम जो मैं हूँ, तो वो मुझे प्यार करे जो मैं हूँ, नॉट फॉर माई मनी ना कि किसके लिए मेरे पैसे के लिए प्यार करे, वो मुझसे ही प्यार करे जो मैं हूँ। ठीक है, तो ऐसा जो है वो मैं चाहता हूँ कि कोई तो मिले जो मुझसे प्यार करे। सो इसलिए आई केम अप विथ अ प्लान। ठीक है, केम अप होता है कि आना, कोई विचार के साथ में कोई आइडिया के साथ में आते हैं तो केम अप का यूज करते हैं कि मैं आया विथ अ प्लान, एक योजना के साथ में मैं आया। आई सर्च ऑनलाइन, मैंने क्या किया, सर्च होता है कि खोजबीन करना, तो मैंने खोजबीन की ऑनलाइन खोजबीन की, गूगल पे देखा होगा उसने, एंड और फाउंड अ पीसफुल विलेज, फाउंड यानी कि खोजा मैंने, अ पीसफुल होता है शांति प्रिय, विलेज यानी कि गांव मैंने जो है वो खोजा, वेयर जहां पर पीपल आर सिंपल, लोग जो है वो क्या है, सिंपल है, एकदम साधारण है, एंड और डोंट थिंक यानी नहीं सोचते हैं, टू मच और ज़्यादा, अबाउट मनी यानी पैसे के बारे में वो लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं, वहाँ के लोग सिंपल हैं, साधारण हैं। आई डिसाइडेड मैंने निर्णय किया, टू लिव देयर, लिव रहने का, देयर यानी वहाँ पर रहने का मैंने निर्णय किया, फॉर ए वाइल यानी कि कुछ टाइम यानी कि कुछ समय या कुछ दिन रहने का मैंने वहाँ पे रहने का निर्णय किया। अवे फ्रॉम, अवे यानी कि दूर, फ्रॉम यानी कि किससे, माई यानी कि मेरी, लग्जूरियस लाइफस्टाइल यानी कि लग्जूरियस हो गया आपका जो उसकी शानो शौकत वाली जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली जो है, उससे दूर रहने का मैंने निर्णय किया। एंड और आई डिस्गाइज्ड, आई यानी मैंने, डिस्गाइज होता है कि ऐसे भेष बदल लेना, रूप बदल लेना, तो आई डिस्गाइज मैंने भेष बदला, माई सेल्फ अपने आप का, एज अ मिडिल क्लास मैन, एज के रूप में, अ मिडिल क्लास मैन यानी कि मध्यम वर्गीय जो आदमी होता है वो कैसा दिखता है, तो वैसा जो है मैंने भेष बदल लिया, क्योंकि लग्जरी होता है कि बड़ी गाड़ी, कोट पैंट अच्छे से पहन के, कोई अच्छी सी घड़ी वड़ी पहन के, तो वो सब छोड़ के ये एक मिडिल क्लास मैन का जो है इसने भेष बदल लिया। आई होप मैंने आशा की, टू फाइंड अ गर्ल खोजने की, अ गर्ल एक लड़की को खोजने की, वो जो वुड लव मी जो करेगी, प्यार करेगी मुझसे, तो ऐसी लड़की की खोजने की मैंने आशा की। कॉमा लगा के लिखा है, नॉट नोइंग नहीं जानते हुए, अबाउट माई वेल्थ यानी कि जो लड़की मुझसे प्यार करेगी वो नहीं जानते हुए करेगी, मेरी जो वेल्थ है, मेरी जो धन दौलत है वो नहीं जानते हुए वो लड़की मुझसे प्यार करेगी। इन द विलेज गांव के अंदर, आई हैड टेकन एडमिशन, आई हैड टेकन यानी कि मैं ले चुका था, एडमिशन होता है प्रवेश लेना, जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं वैसे ही प्रवेश ले चुका था, इन अ स्मॉल कैंप एक छोटे कैंप के अंदर, कैंप क्या होता है, शिविर होता है, तो जनरली ऐसे जो पीसफुल वाले गांव होते हैं ना वहाँ पे शिविर लगाते हैं कि मेडिटेशन करवा देंगे, या फिर कोई ऐसा आपके योगा वगैरह के शिविर लगते हैं, अच्छा इंसान शांति दिलाने के लिए, तो ऐसे शिविर लगते हैं। तो मैंने क्या किया कि एडमिशन ले लिया एक छोटे शिविर के अंदर, एंड और नोटिस्ड मैंने क्या है ध्यान दिया। ठीक है, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है, एज अ वर्ब, और नोटिस का मतलब वो भी होता है कि सूचना, कि जैसे सूचना लगी ना कि अरे नोटिस लग गया है, सूचना लग गई है, ठीक है, वो भी होता है। तो मैंने ध्यान दिया, अ गर्ल एक लड़की पर देर यानी कि वहाँ पर, शी वॉज द वन ऑफ वॉलंटियर्स, वो क्या थी, वन यानी एक थी, ऑफ वॉलंटियर्स यानी कि जो स्वयं सेवक होते हैं कि जो अपनी इच्छा से सेवा देने आते हैं, उनमें से वो एक थी। शी वॉज सिंपल वो क्या थी, साधारण थी, ब्यूटीफुल खूबसूरत थी, एंड और काइंड यानी कि दयालु थी। आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया, टॉकिंग टू हर, टॉक होता है बात करना, टॉकिंग टू हर उससे बात करना जो है मैंने शुरू किया। यूजिंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स, यूजिंग उपयोग करते हुए, माई कम्युनिकेशन स्किल्स यानी मेरे जो संवाद करने के जो कौशल हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, वैसे संचार होता है कम्युनिकेशन, लेकिन अपन बोलते हैं ना कि अरे यार कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाए, यानी कि जो बातचीत करने का जो तरीका है, संवाद का जो तरीका है वो जो है अच्छा हो जाए, कौशल बन जाए, अच्छा हो जाए हमारा। विच हैड ऑलवेज हेल्प मी बिल्ड माई बिजनेस, अब ये जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके लिए यहाँ पे विच आया है कि जिसने हैड ऑलवेज हेल्प मी यानी कि जो मेरी हमेशा मदद कर चुका था, बिल्ड बनाने में, माई बिजनेस मेरा व्यापार बनाने में मेरी हमेशा मदद कर चुका था, तो उसका उपयोग करके मैंने उस लड़की से बातचीत करना शुरू किया।
वी सून यानी हम जल्द ही, बिकेम बन गए, फ्रेंड्स होता है दोस्त, तो हम जल्द ही दोस्त बन गए। वी डिड योगा हमने योगा किया, एंड और अदर कैंप एक्टिविटीज़ यानी कि जो दूसरे जो शिविर की जो एक्टिविटीज़ थी यानी कि क्रियाएं थी वो हमने की टुगेदर साथ में की। एंड और डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन यानी कि दिन के बाद जो दिन आता है दिन प्रतिदिन, वी ग्रू क्लोजर हम क्या होगी, ग्रो मतलब बढ़ना होता है और ग्रो का सेकेंड फॉर्म ग्रू, बढ़ गए, क्लोजर यानी कि करीब आ गए, तो हम जो है वो करीब आ गए, ग्रू क्लोजर। ठीक है, क्लोज का मतलब बंद होता है और क्लोजर का मतलब, क्लोज का मतलब होता है कि वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, करीबी दोस्त है, तो वैसे ही उससे ही क्लोजर बनाए कि करीब आ गए। वन डे एक दिन, शी सेड जो लड़की है उसने सेड कहा, उसने आई फील लाइक, ठीक है, आई फील लाइक वजह से कि मैं ऐसा महसूस करती हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ, कैसा, आई लाइक मैं पसंद करती हूँ, यू तुमको, अलॉट यानी कि बहुत ही ज़्यादा। तो लड़की बोल रही है कि मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। योर प्रेजेंस यानी आपकी जो उपस्थिति है, मेक्स माई डे ब्राइटर, मेक्स बना देती है, माई डे मेरे दिन को, ब्राइटर यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुनहरा बना देती है। ब्राइटर का मतलब तो चमकीला होता है यानी कि शानदार बना देती है, अच्छा बना देती है। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, आई डोंट मैं नहीं चाहती, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहती, टू लूज यू खोना नहीं चाहती आपको। विल यू मैरी मी, विल यू करोगे, मैरी मी यानी कि क्या आप मुझसे शादी करोगे। तो लड़की जो है वो प्रपोज कर रही है उसको कि आप मेरे साथ होते तो दिन बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा करके उसने अच्छी लाइनें लिखी है यहाँ पे। आई वॉज थ्रिल्ड, तो मैं क्या था, थ्रिल का मतलब होता है रोमांचित हो जाना। आई वॉज थ्रिल्ड मैं काफ़ी रोमांचित था, काफ़ी खुश था, मैं खुश हुआ। बट लेकिन रिप्लाइड जवाब दिया मैंने, ऑनेस्टली ईमानदारी से मैंने उसको जवाब दिया। आई फील द सेम वे मैं भी महसूस करता हूँ, द सेम वे यानी कि उसी तरीके से जिस तरीके से तुम महसूस करती हो कि तुम्हारा दिन मैं बना देता हूँ, वैसे मैं भी वैसा ही महसूस करता हूँ। बट लेकिन यू डोंट नो यानी कि तुम नहीं जानती हो, व्हाट आई डू, व्हाट आई डू यानी कि मैं क्या करता हूँ, तुम ये नहीं जानती हो। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई डोंट हैव यानी मेरे पास में नहीं है, अ लॉट ऑफ मनी यानी कि अ लॉट ऑफ हो गया कि बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो मेरे पास में नहीं है। टू फुलफिल पूरा करने के लिए, योर ड्रीम्स यानी कि तुम्हारे जो सपने हैं वो पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेरे पास में पैसे नहीं है। तो जो आदमी है वो झूठ बोल रहा है उसको, मेरे पास में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है सपने पूरे करने के लिए। शी स्माइल्ड वो जो लड़की है वो स्माइल मुस्कुराई, एंड और सेड उसने कहा, आई डोंट केयर अबाउट मनी, आई डोंट केयर, केयर का मतलब होता है परवाह करना, तो आई डोंट केयर मैं परवाह नहीं करती, अबाउट मनी पैसे के बारे में मैं परवाह नहीं करती। यू आर अ गुड पर्सन तुम क्या हो, एक अच्छे व्यक्ति हो। एंड और आई बिलीव मैं विश्वास करती हूँ, गॉड ऑलवेज भगवान जो है वो हमेशा, टेक्स केयर, ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स क्यों लिखा है, क्योंकि गॉड एज ए सिंगुलर है यहाँ पे, जो भगवान है वो हमेशा देखभाल करते हैं, टेक केयर होता है परवाह करना, देखभाल करना, ऑफ गुड पर्सन गुड पीपल यानी कि अच्छे लोगों की जो है वो भगवान हमेशा देखभाल करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। वॉट एवर यानी कि जो कुछ भी, यू अर्न आप कमाते हो, इज इनफ यानी कि वो पर्याप्त है, फॉर मी मेरे लिए, तो आप जो कुछ भी वो कमाते हो वो पर्याप्त है मेरे लिए, और भगवान जो है वो अच्छे लोगों की परवाह करते हैं, ख्याल रखते हैं उनका। आई कैन मैं कर सकती हूँ, ऑल्सो वर्क यानी कि मैं भी काम कर सकती हूँ, एंड और वी कैन बिल्ड हम बना सकते हैं, अ लाइफ टुगेदर यानी एक जीवन जो है वो हम साथ में बना सकते हैं, कि मैं भी काम करती हूँ। तो लड़की वाकई में पैसे को इतनी अहमियत नहीं देती है वो, और वो इंसान से प्यार करती है, यानी कि जिस काम के लिए लड़का आया था उसका वो काम जो है वो सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। आई वॉज टच्ड बाय हर वर्ड्स, टच का मतलब स्पर्श करना होता है, छूना होता है। आई वॉज टच्ड यानी कि मैं छू लिया गया, बाय किसके द्वारा, हर वर्ड्स यानी कि उसके शब्दों के द्वारा जो है मैं छू लिया गया। कहने की बात है कि मैं भावुक हो गया, मेरे दिल को छू गए उसके जो शब्द थे वो। वी बोथ हम दोनों के दोनों, अग्रीड सहमत हुए, टू इन्फॉर्म सूचित करने के लिए, आवर फैमिलीज हमारे परिवारों को, अबाउट के बारे में, आवर रिलेशनशिप हमारा जो संबंध है उसके बारे में सूचित करने के लिए हम अपने परिवारों को हम सहमत हुए। आफ्टर स्पेंडिंग मोर टाइम टुगेदर, आफ्टर के बाद, स्पेंडिंग बिताने के बाद, मोर टाइम अधिक समय बिताने के बाद, टुगेदर यानी कि साथ में,
तो साथ में अधिक समय बिताने के बाद हम लोग सहमत हुए और हमने अपने परिवारों को इन्फॉर्म करने के बारे में जो है वो सहमत हो गए हम। ऑन द लास्ट डे ऑफ द कैंप, यानी कि जो शिविर का जो आखिरी दिन था, उस दिन पर शी इनवाइटेड, उसने क्या किया, इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रण देना, ठीक है, निमंत्रण देना। तो शी इनवाइटेड, उसने जो लड़की जो है उसने इनवाइट किया, आमंत्रित किया मुझे टू हर होम, उसके जो घर है उसने अपने घर पे मुझे आमंत्रित किया। टू मीट हर पेरेंट्स, मिलने के लिए, हर पेरेंट्स यानी उसके जो माता पिता हैं उनसे मिलने के लिए इनवाइट किया उसने। इट वॉज अ सिंपल, यानी ये क्या था, अ सिंपल मिडिल क्लास हाउस, यानी कि एकदम साधारण और जो मध्यम वर्गीय जो घर होता है, मिडिल क्लास हाउस वैसा था। बट लेकिन इट हैड अ वार्म एंड पॉजिटिव एटमोसफेयर, एटमोसफेयर यानी वातावरण होता है, ठीक है, यानी कि माहौल आप कह सकते हो। जो घर है उसके बारे में है, इट हैड उसके पास में था, यानी कि घर में कैसा था, वार्म होता है ऐसे गर्मीला, ठीक है, गर्म जैसा, और पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, एटमोसफेयर मौसम था, मौसम तो क्या है, माहौल था। जब आई सेट इन द लिविंग रूम, जब मैं क्या था, सिट की सेकंड फॉर्म सेट में बैठा था, इन द लिविंग रूम, यानी कि जो लिविंग रूम क्या होता है आप बताइएगा कमेंट में, लिविंग रूम क्या होता है, यानी कि जो बैठक टाइप का जो कमरा होता है बाहर वाला, तो उसको ही शायद लिविंग रूम बोलते हैं, आप बताइएगा। मैं बैठा था, हर फादर केम इन, उसके पिताजी जो हैं वो केम इन यानी कि अंदर आए, ठीक है, चल के आए, ठीक है, कम की सेकंड फॉर्म केम इन, अंदर आए। ही लुक्ड, उन्होंने देखा, एट मी, मेरी तरफ उन्होंने देखा, एंड सेड, कहा उन्होंने, गुड मॉर्निंग सर, यानी कि सुप्रभात सर, आई एम शिवा राव, मैं कौन हूँ, मैं शिवा राव हूँ, फ्रॉम, किससे हूँ, द क्यूए डिपार्टमेंट, क्यूए डिपार्टमेंट से हूँ, डिपार्टमेंट होता है विभाग जो होता है, अब क्यूए उनका कोई कंपनी का होगा कोई डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, गुणवत्ता निर्धारण करने वाला जो डिपार्टमेंट है उससे हूँ, ऑफ योर कंपनी, आपकी कंपनी से, आपकी कंपनी के क्यूए डिपार्टमेंट से मैं हूँ, ठीक है, मेरा नाम शिवा है, मैं शिवा हूँ। यू डोंट नो मी, आप नहीं जानते हो मुझे, बट लेकिन आई नो यू वेरी वेल, मैं जानता हूँ आपको वेरी वेल, अच्छे से। क्यों भाई, ये तो क्यों नहीं जानेगा, शिवा जो है वो तो एम्प्लॉय है, और जो वरुण है जो 30 साल का अमीर लड़का जो है वो क्या है, मालिक है, तो उसकी कंपनी में काम करता है। आई वॉज शॉक्ड, मैं क्या था, हैरान था। आई कुडंट बिलीव इट, मैं इस पर नहीं कर सकता था, क्या नहीं कर सकता, बिलीव, विश्वास नहीं कर सकता था इस पर। आई हैड फॉलन इन लव, मैं क्या हूँ, गिर चुका था, इन लव, प्यार में गिर चुका था या प्यार में पड़ चुका था मैं, विद द डॉटर, किसके साथ में, द डॉटर, लड़की के साथ में, बेटी के साथ में, ऑफ, किसकी, वन ऑफ माई एम्प्लॉयज, यानी कि मेरे एक एम्प्लॉयज होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनमें से किसी एक कर्मचारी की जो बेटी है उसके साथ में मैं प्यार में पड़ चुका हूँ, ये मैं विश्वास नहीं कर सकता था इस पर। द गर्ल, जो लड़की है, टू, यानी कि जो लड़की है वो भी इस पर विश्वास नहीं कर सकती, अरे ये तो मेरे पापा के बॉस हैं ये। द गर्ल वॉज स्टन्ड, स्टन होता है कि एकदम भौचक्का हो जाना, एकदम चकित हो जाना, जो लड़की है वो भी एकदम चकित हो गई। एंड सेड, उसने कहा, यू आर दैट वरुण, यू आर, आप हैं, दैट वरुण, यानी आप वो वरुण हैं, ऐसे बोले, दैट वरुण, आप वो वरुण है, वो बिलियनर वाले वरुण है, वैसे ही, यू आर दैट वरुण द बिलियनर, यानी कि वो जो अरबपति है वो है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, आई डिडंट नो, मैं नहीं जानते थे, तो मुझे माफ़ करना, मैं नहीं जानती थी कि आप वो वरुण हैं, यानी कि लड़की को पता तो था वरुण करके कोई अमीर आदमी तो है, लेकिन लड़की ये नहीं जानती थी कि ये वो वाला वरुण है। द सिचुएशन बिकेम ऑकवर्ड, जो सिचुएशन है, जो वहाँ की जो हालात हैं, परिस्थिति है, बिकेम, हो गई, ऑकवर्ड, ठीक है, ऑकवर्ड का मतलब होता है कि असहज या अजीब हो जाना, ठीक है, यानी कि अरे ये क्या हो गया यार, मैंने मतलब अपने ही एम्प्लॉय की बेटी के साथ में प्यार का चक्कर चला लिया, तो ऐसे ही जो सिचुएशन है वो ऑकवर्ड बन गई, वहाँ पे अजीब बन गई। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर के बाद, अ फ्यू मिनट्स ऑफ कन्वर्सेशन, यानी कि कुछ मिनटों की जो बातचीत हुई उसके बाद में, एवरीवन रिलैक्स्ड, एवरीवन, सब कोई जो, हर कोई जो है वो क्या हो गया, रिलैक्स्ड, यानी कि एकदम रिलैक्स हो गया, यानी कि आराम हो गया, यानी कि सब एकदम रिलैक्स हो, आराम हो गया सबको। हर फादर, उसके जो पिताजी हैं, वॉज हैप्पी, वो खुश थे, टू सी, देख कर, दैट की हिज डॉटर, यानी उसकी जो बेटी है, हैड फाउंड लव, यानी कि वो खोज चुकी है, पा चुकी है, प्यार पा चुकी है वो,
बट लेकिन ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाए अबाउट द मैरिज, अबाउट को लेकर के, किसको लेकर के, द मैरिज जो है, शादी जो है, उसको लेकर के वो हिचकिचाए। ही सैड, उन्होंने कहा, सर, वरुण को बोल रहे हैं सर, क्योंकि सर तो वही है वहां पे उसके, महोदय, यू आर वेरी रिच, आप क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, एंड और वी आर जस्ट अ मिडिल क्लास फैमिली, हम क्या हैं, बस एक मध्यम वर्गीय परिवार हैं। वी कांट अफोर्ड अ ग्रैंड वेडिंग, हम नहीं कर सकते, अफोर्ड होता है वहन करना, तो हम वहन नहीं कर सकते अ ग्रैंड वेडिंग, एक विशाल शादी समारोह जो होता है वो हम वहन नहीं कर सकते, और इवन मैच योर स्टेटस, और ना ही हम क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं योर स्टेटस, आपकी जो हैसियत है उसको हम मिलान भी नहीं कर सकते, उसको भी हम मैच नहीं कर सकते, यानी कि हम बहुत लो क्लास वाले आदमी हैं, आप कहाँ अमीर ठहरे। आई लिसनड केयरफुली, मैंने जो है, मैं कौन हूँ, वरुण हूँ मैं, ठीक है, तो जो कहानी पढ़ रहा है वो मैं बनाऊँ अभी। तो आई लिसनड केयरफुली, मैंने सुना, केयरफुली ध्यान से मैंने सब कुछ सुना, एंड और टोल्ड दैम, कहा उनसे, आई वुड कम बैक, आई वुड मैं करूँगा कम बैक, यानी कि मैं वापस आऊँगा, द नेक्स्ट डे, अगले दिन आऊँगा, टू डिस्कस इट फर्दर, डिस्कस होता है कि बातचीत करने के लिए, इट यानी कि इसके बारे में, फर्दर यानी आगे, तो इसके बारे में आगे की बातचीत करने के लिए मैं कल आऊँगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई अराइव्ड, मैं पहुँचा, एट देयर हाउस, उनके घर पे मैं पहुँचा, विथ माई फैमिली, विथ किसके साथ में, माई फैमिली, मेरे परिवार के साथ में मैं वहाँ पर पहुँचा, बट लेकिन दिस टाइम, इस बार, इस समय, वी केम इन एन ऑटो रिक्शा, वी केम, हम आए, इन एन ऑटो रिक्शा, एक जो ऑटो रिक्शा होता है उसमें हम आए, नॉट इन अ फैंसी कार, ना कि इन अ फैंसी कार, एक फैंसी जो कार होती है शानो शौकत वाली, डिजाइनिंग वाली, उस कार में ना आकर के हम ऑटो में आए। टू शो दैम, टू शो दिखाने के लिए, दैम उनको, दैट की वी आर सिंपल पीपुल, हम क्या हैं, सामान्य लोग हैं, एट हार्ट, दिल से, तो उनको दिखाने के लिए हम ऑटो रिक्शा में आए कि हम सामान्य लोग हैं दिल से, तो ऐसा दिखाने के लिए, एंड और आर नॉट प्राउड ऑफ आवर मनी, और आर नॉट प्राउड ऑफ मनी, यानी कि हमें गर्व नहीं है, घमंड नहीं है, ऑफ आवर मनी, हमारे पैसे का जो है वो हमें घमंड नहीं है, ठीक है। प्राउड का मतलब गर्व भी होता है और घमंड भी होता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। माई फादर स्पोक टू हर फादर, मेरे पिताजी जो हैं, यानी वरुण के जो पिताजी हैं, स्पोक, वो बोले, टू हर फादर, उसके लड़की के पिताजी को वो बोले, एंड एक्सप्लेन, उन्होंने समझाया उसको। वरुण इज नॉट लुकिंग फॉर वेल्थ, वरुण जो है इज नॉट लुकिंग, वो नहीं देख रहा है, लुक फॉर होता है सर्च करना, ठीक है, तो वो नहीं ढूंढ रहा है, वेल्थ यानी कि धन नहीं ढूंढ रहा है, एंड स्टेटस यानी कि ऐसे जो हैसियत होती है वो नहीं ढूंढ रहा है वरुण। ही इज सर्चिंग फॉर, यानी कि वो तलाश कर रहा है, किसकी तलाश कर रहा है वो, ट्रू लव, सच्चे प्यार की वो तलाश कर रहा है। योर डॉटर, आपकी जो बेटी है, इज द वन, यानी कि वह वो है, जो लव्स हिम, जो क्या करती है, प्यार करती है उसको, नॉट फॉर हिज मनी, ना के लिए हिज मनी, यानी उस लड़के को प्यार करती है, ना कि उसके पैसे के लिए उसको प्यार करती है, बट लेकिन फॉर हु ही इज, ठीक है, यानी कि लेकिन या के लिए, किसके लिए, हु ही इज, यानी कि जो वो है वो उससे प्यार करती है, ना कि पैसे से प्यार करती है, ऐसे करके सेंटेंस बनाया हुआ है। आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन, आफ्टर के बाद में, अ लॉट ऑफ डिस्कशन यानी बहुत सारे विचार विमर्श के बाद में, हर फादर यानी उसके जो पिताजी हैं, फाइनली अग्रीड, आखिरकार वो अग्रीड हो गए। अग्री का मतलब होता है सहमत हो जाना, तो वो सहमत हो गए। ही रियलाइज्ड, उन्होंने क्या किया, रियलाइज किया, एहसास किया, दैट की लव इज मोर इम्पोर्टेंट, जो प्यार होता है वो अधिक महत्वपूर्ण है, देन कंपैरिजन के लिए, किससे, वेल्थ, धन से, दौलत से, और स्टेटस होता है रुतबे से, शोहरत से, हैसियत से अधिक इम्पोर्टेंट होता है। बाय गॉड्स ग्रेस, यानी भगवान की जो कृपा है, गॉड होता है भगवान होते हैं, ग्रेस होते है कृपा, भगवान की कृपा से, आई गॉट अप्रूवल, यानी मैंने प्राप्त कर लिया, अप्रूवल होता है सहमति प्राप्त कर ली मैंने, ऑफ हर फैमिली, उसके परिवार की, एंड और वी गॉट मैरिड, हमने शादी की, फाइनली आखिरकार, आई फाउंड, मैंने पा लिया, द ट्रू लव, सच्चा प्यार मैंने पा लिया, आई हैड बीन सर्चिंग फॉर, जिसके लिए मैं क्या कर रहा था, सर्चिंग फॉर, तलाश कर रहा था, वो मैंने पा लिया,
ठीक है, तो कहानी कंप्लीट हो गई है, अच्छी थी कहानी। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। और इससे पहले एक सूचना, यदि आप इंग्लिश स्टडी मटेरियल की तलाश में लाइक स्टोरीज, 10 लाइन वर्ड्स और एक डिक्शनरी भी बनाई है मैंने, तो वो सारे के सारे आपको हमारी वेबसाइट HiFiEnglish.in पर मिल जाएंगे। और ज़्यादा कोई प्राइस भी नहीं है, कोई 10, 15, 20 रुपये में आ जाएंगे। तो उसके लिए आप डेली पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो अंग्रेजी है वो सीखी जाती है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आपको अंग्रेजी बोलनी और लिखनी आ पाएगी। आइए वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। ग्रीडी का मतलब लालची होता है। ठीक है, तो लालची लोग जो हैं वो दो फेस रखते हैं। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना होता है। फेम का मतलब प्रसिद्धि होती है कि प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, और एम्पायर का मतलब साम्राज्य होता है कि ये मेरा एम्पायर है। बिजनेस एम्पायर उसका व्यापार का साम्राज्य, यानी उसने बहुत बड़ा व्यापार कर लिया तो वो एम्पायर बोल रहा है। प्रपोजल होता है प्रस्ताव होता है। लग्जूरियस का मतलब विलासितापूर्ण या शानो शौकत वाला बोल सकते हैं कि लग्जरी लाइफ है उसकी, शानो शौकत वाला है। डिस्गाइज होता है भेष बदलना। ठीक है, यानी कि अपना जो रूप है वो बदल लिया उसने, वो मिडिल क्लास बन गया था। कम्युनिकेशन होता है संवाद, यानी कि जो बातचीत आप करते हो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। स्किल्स होते हैं कौशल, तो कम्युनिकेशन स्किल्स संवाद का जो कौशल है यानी बातचीत करने का जो तरीका है, तो उसको कम्युनिकेशन स्किल बोला जाता है। प्रेजेंस होता है उपस्थिति होती है। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। ठीक है, फुलफिल करना। बिलीव का मतलब विश्वास करना होता है कि मैं बिलीव करती हूँ कि मैं भगवान पे बिलीव करती हूँ कि भगवान अच्छा ही करेगा, ऐसा कुछ एक सेंटेंस आया था। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना है। पॉजिटिव होता है सकारात्मक। एटमॉस्फेयर का मतलब वातावरण होता है। ऑकवर्ड का मतलब असहज आप कह लो या अजीब कह लो कि थोड़े अजीब से लग रहा है ना कि मैं अपने ही एम्प्लॉय की बेटी से प्यार करता हूँ। कन्वर्सेशन होता है बातचीत होता है। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना कि हिचकिचाया। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, समझाया। सर्चिंग होता है तलाश करना। अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति। ठीक है, यानी अनुमति मिल गई उनको, स्वीकृति मिल गई उनको। डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना कि हमने चर्चा की। रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना। फाइनली आखिरकार होता है कि आखिरकार जो है प्यार मिल गया उसको। ग्रेस होता है कृपा से, भगवान की कृपा से उनको ये मिल गया। तो इसके साथ में कहानी और वर्ड मीनिंग हमने देख लिए हैं। आपको मजा आया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।